गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास होगी वो हिस्ट्री और आपका जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है उससे रिलेटेड होगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जगन्नाथ टेम्पल। तो देखते हैं सबसे पहले ये जगन्नाथ टेम्पल जो है वो न्यूज़ में क्यों आ गया है। तो रिसेंटली जो उड़ीसा जो है उसके जो गवर्नर हैं गणेशी लाल, उन्होंने बोला है कि जो फॉरेनर नेशनल्स जो हैं जो उनको जो है वर्ल्ड फेमस जो जगन्नाथ टेम्पल जो है उसमें एंटर नहीं करने देना चाहिए। तो इसी वजह से ये जो डिबेट जो है काफ़ी डेकेड पुरानी है और ये डिबेट इनके बयान की वजह से, उड़ीसा के गवर्नर के बयान की वजह से ये डिबेट जो है दोबारा शुरू हो गई है। तो करंटली सिर्फ हिंदूज जो है उनको इस टेम्पल में एंटर करने को अलाउ जो है वो किया जाता है। बाकी जो लोग हैं उनका जो मेन गेट है इस टेम्पल का, जिसको लायंस गेट कहा जाता है, जो मेन एंट्रेंस है उस गेट की, उसके ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है कि ओनली हिंदूज आर अलाउड। तो इस वजह से ये जो है जो गवर्नर है उड़ीसा के गवर्नर, उन्होंने गणेशी लाल, उन्होंने बयान दे दिया है कि जो फॉरेन नेशनल जो है उनको उनकी एंट्री जो है वो जो है वो बैन होनी चाहिए। इसी वजह से ये जो है दोबारा से न्यूज में आ गया। तो देख लेते हैं अब कि नॉन हिंदूज जो है उनको अलाउ क्यों नहीं किया जाता जगन्नाथ टेम्पल के अंदर। इट हैज बीन द प्रैक्टिस फॉर सेंचुरीज, ये काफी सेंचुरीज से जो है ये प्रैक्टिस चली आ रही है। इवन दो इसका कोई भी क्लियर आर्टिकुलेटेड रीजन जो है वो अभी तक नहीं दिया गया है कि क्यों जो जो है आपके नॉन हिंदूज जो है उनको एंटर करने क्यों नहीं दिया जाता। कुछ हिस्टोरियंस जो है उनका ये मानना है कि इस मंदिर के ऊपर जो है मल्टीपल अटैक्स जो है वो किए गए हैं बाय मुस्लिम रूलर्स, जिसकी वजह से जो आपके सर्वाइटर्स जो है उन्होंने इस तरीके की रिस्ट्रिक्शन जो है उनको इम्पोज किया होगा ताकि कोई भी नॉन हिंदू जो है वो इस मंदिर में एंटर ना कर सके। दूसरे कुछ जो लोग हैं उनका ये कहना है कि दिस वाज द प्रैक्टिस फ्रॉम द टाइम द टेम्पल वाज बिल्ट, कि जब टेम्पल जो है उसको बनाया जा रहा था उसी टाइम पे से ये प्रैक्टिस जो है ये चली आ रही है कि उस टेम्पल में कोई भी नॉन हिंदू जो है वो एंटर नहीं करेगा। Lord Jagannath is also known as Patita Bappan, which literally means savior of the downtrodden. So it is believed that all those who are barred from entering the temple because of religious reasons get the privilege of darshan of the Lord in the form of Patita Bappan at the Lion's Gate. तो बेसिकली ये जो है जो पतिता बप्पन जो है उनको, जिनको सेवियर ऑफ द डाउन ट्रोडन जो है वो कहा जाता है। तो जो ये माना जाता है कि जो जिनके भी जो रिलीजियस बिलीफ्स जो है या कोई भी अगर जो नॉन हिंदू जो है अगर वो टेम्पल में एंट्री करना चाहता है तो वो लॉर्ड जो आपके ये जो है पतिता बप्पन जो है इनको जो लाइन गेट के ऊपर ही इनकी जो एक प्रतिमा जो है वो बनी हुई है, तो ये वहीं से उनके दर्शन करके वहां से जा सकते हैं। तो उनको जो है मंदिर में एंटर करने की जरूरत जो है वो नहीं है। उसके अलावा बहुत पिछले कुछ जो डेकेड्स हैं वहां पे वेरियस एग्जांपल जो है वो देखे गए हैं जहां पे टेंपल एंट्री में बहुत से लोगों को जो है वो बैन कर दिया गया था। 1984 में जो टेंपल के जो सर्विटर्स जो हैं जो अपनी सर्विसेज जो है टेंपल में देते हैं, उन्होंने अपोज किया था इंदिरा गांधी की एंट्री के लिए, क्योंकि उन्होंने एक नॉन हिंदू से जो है वो शादी कर ली थी। तो इस वजह से 1984 में इंदिरा गांधी को एंट्री नहीं करने दी गई थी। देन उसके बाद 2005 में थाई जो प्रिंसेस हैं उनको भी जो मंदिर जो था उसको बाहर से ही देख के उन्हें भेज दिया गया था, क्योंकि कोई भी फॉरेनर्स जो है वो अलाउड नहीं है मंदिर में। और उसी के बाद रिसेंट जो 2006 में स्विस एक सिटीजन है, उन्होंने बहुत लार्ज अमाउंट में डोनेशन जो है वो दिए थे, लेकिन क्योंकि उनका फेथ जो था वो क्रिश्चियनिटी की तरफ था, तो इस वजह से उनकी भी एंट्री जो थी उसको डिनाई कर दिया गया था। मतलब उन्हें भी जगन्नाथ टेम्पल के अंदर एंटर करने नहीं दिया गया था। The temple is believed to have constructed in 12th century by King Anantavarma चंदो गंगा देवा। तो इनके ये गंगा ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी जो है उससे बिलोंग करते थे। किंग अनंत वर्मा चंदो गंगा देवा, इन्होंने इस जो मंदिर जो है इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो करवाई थी। जगन्नाथपुरी टेम्पल इज कॉल्ड यामनिका तीर्था, तो इसको यामनिका तीर्था जो है वो कहा जाता है। वेयर अकॉर्डिंग टू हिंदू बिलीव्स के अकॉर्डिंग, जहां पे जो यम की पावर जो है वो खत्म हो जाती है। यम होते हैं आपके गॉड ऑफ डेथ, और उनकी पावर जो है वो नलीफाई हो जाती है पुरी में, क्योंकि वहां पे प्रेजेंस है लॉर्ड जगन्नाथ की। तो इस वजह से इसको यामनिका तीर्थ भी कहा जाता है। दिस टेम्पल इज कॉल्ड व्हाइट पगोड़ा, इसको व्हाइट पगोड़ा भी कहा जाता है। एंड इज अ पार्ट ऑफ चार धाम पिलग्रिमेजेस। तो चार धाम की जो यात्रा जो है, बद्रीनाथ आ गए जिसमें द्वारिका आ गए, पुरी आता है इसमें, और रामेश्वर आता है, तो इसको जो है व्हाइट पगोड़ा कहा जाता है। The temple is known for its unique architecture, which includes a massive compound wall and a large temple complex with multiple towers, halls, and shrines.
द टेम्पल्स मेन अट्रैक्शन इज एनुअल रथ यात्रा। तो हर साल जो है रथ यात्रा जो है वो निकाली जाती है, जिसमें 3 डाइटीज जो है उनको रखा जाता है। लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड बालभद्रा एंड देवी सुभद्रा आर टेकन आउट इन अ ग्रैंड पोजेशन ऑन अ चैरियट। तो एक रथ के ऊपर इन तीनों को जो है वो बाहर लेके आया जाता है। द टेम्पल इज नोन फॉर इट्स यूनिक फूड ऑफरिंग एंड महाप्रसाद विच इज प्रिपेयर्ड इन टेम्पल किचन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिवोटीज। तो महाप्रसाद जो है वो भी यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है। टेम्पल का ही एक अपना किचन है, वहीं पे महाप्रसाद जो है उसको प्रिपेयर किया जाता है। तो ये जो है ये फोटो आप देख सकते हो, ये जगन्नाथ जो आपका टेम्पल जो है उसकी फोटो है ये। और उसके अलावा जो वेरियस अदर मॉन्यूमेंट्स हैं उड़ीसा में, उनके बारे में देख लेते हैं। एक वहां पे आपका कोणार्क टेम्पल है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। उसके अलावा लिंगराज टेम्पल है और तीसरा है वहां पे तारा तारिणी टेम्पल। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो जगन्नाथ टेम्पल के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहां पे भी इसके नोट्स हैं वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।